नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंटिन्यू लर्न पर। आज हम अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहला सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यही लिखा है, हमें किसी संख्या में से 1/2 घटाना है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है किसी संख्या में से 1/2 घटाने, मतलब हम मान लेते हैं वह संख्या x है जिस संख्या में से हमें घटाना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ, माना वह संख्या x है। ठीक है, अब लिखा है किसी संख्या में से 1/2, मतलब हमने वह संख्या x मानी है, 1/2 घटाना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2। यही लिखा है, घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, मतलब इसका जो परिणाम आएगा, इसका परिणाम, तो इसमें कितने से गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है। 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त क्या होता है, 1/8। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि वह संख्या कौन सी है, जो x का मान निकलेगा वही संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये जो इंटू है इसका इंटू कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1/2, ये तो दिया ही है। ये जो इनटू में है इस तरफ ले जाएंगे हम इसे, बराबर के इस तरफ। तो ये बराबर के इस तरफ क्या है, 1/8, और 1/2 इसमें आएगा तो ये हो जाएगा इनटू में 2। ठीक है ना, ये इनटू में बटे में था ना 2, बराबर के इस तरफ आया तो इनटू में हो गया, तो 2/1 हो जाएगा। 1/, में लिखते नहीं है। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा कर देंगे या फिर इसे डायरेक्ट काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, या फिर इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, वही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर में क्या बचा है यहाँ पर, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो ये 1 लिख देंगे, और अपॉन में क्या बचा है, 4। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, हमें फिर से वही स्टेप करना है कि x का मान निकालना है। तो ये जो माइनस का 1/2 है बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बराबर में हो जाएगा x बराबर 1/4। ये तो बराबर किस तरफ है, यूँ कि त्यों रहेगा। अब इस माइनस के 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, अब ये भिन्न वाली संख्या है। भिन्न वाली संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, प्लस में हो या माइनस में, तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम 4। इस 4 का 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 का 1 में इंटू कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का साइन है। फिर 2 का 4 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और 2 का इंटू कर देंगे 1 में तो ये हो जाएगा 2। तो 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, बराबर में हो जाएगा x बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना है, 4। मतलब यहाँ लिखा था, अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने, तो मतलब वह सोची गई संख्या क्या है, 3/4। अगर हम 3/4 में से 1/2 घटा दें और परिणाम को 1/2 से गुणा कर दें तो हमें 1/8 प्राप्त होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में दिया है, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो। तो एक स्विमिंग पूल है, इसकी हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है, एक आयताकार, हम यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं समझने के लिए।
ये बन गया, आयत बन गया। इसे स्विमिंग पूल भी मान सकते हैं। ठीक है, लिखा है तरन ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ये जो लंबाई है यहाँ पर ये लंबाई होती है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई से कितनी है, चौड़ाई के दुगने से, मतलब इसकी चौड़ाई अगर हम x मानते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, इसकी चौड़ाई के दुगने से, मतलब ये दुगना कब होगा, जब इसका इंटू 2 में हो जाएगा। तो इसके दुगने से कितनी 2 अधिक है, तो ये हो जाएगा 2x। 2x तो ये हो जाएगा, लेकिन 2 मीटर और अधिक है, प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माना कि क्या मान लेते हैं, माना कि तरण ताल की चौड़ाई, चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं, x मीटर है। ठीक है, यही लिखा है, उसकी चौड़ाई के दुगने से। अब इसे हम करते हैं तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, हमने x मानी है, इसकी चौड़ाई क्या मानी है हमने, x। अब इसे लिख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो इसे हमने माना है x, ठीक है, चौड़ाई को लिखा है चौड़ाई के दुगने से, इसके दुगने से मतलब 2 का इंटू कर देते हैं। ठीक है, दुगने से 2 मीटर अधिक है, प्लस हो जाएगा ये 2, तो लंबाई यही निकलेगी। ठीक है, मीटर। यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, x का 2 में इंटू कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकली है अभी, लंबाई फिलहाल के लिए। इसका परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, परिमाप बराबर हो जाएगा परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला परिमाप का। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, परिमाप का फॉर्मूला। फॉर्मूला रखने के बाद अब यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ये 2 लिखा है तो इस 2 को हम यूँ के त्यों लिख देंगे। अब लंबाई क्या निकली है, इसकी लंबाई जो है ये निकली है। ठीक है, 2x प्लस 2, तो इसे रख देंगे हम 2x प्लस 2, और प्लस का साइन है यहाँ पर, ये इतनी तो लंबाई हो गई, ये हो जाएगा प्लस का साइन। यहाँ पर लिखा है चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x मीटर, तो इसे x मीटर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। पहले इस 2 का सम में गुणा कर देते हैं, 2 का सम में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी, बराबर में यहाँ लिख देते हैं 2 दूनी 4x, इसका इसमें गुणा कर दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं। 2 का 2 में फिर इंटू करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का फिर x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसे सबको जोड़ देते हैं, जो जोड़ रहा है, तो ये हो जाए 4x है और यहाँ 2x है, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6x प्लस का कितना है यहाँ पर 4, तो ये 4 लिख देंगे। ठीक है, अभी तो इतना समीकरण सॉल्व हुआ है। अब लिखना है हमें प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार क्या दिया है, इसका परिमाप, यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो तो। ठीक है, अब इस परिमाप को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये परिमाप है, तो कितना है यहाँ लिख लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, 6x प्लस 4 इजिकल टू, परिमाप कितना दिया है 154। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये दिया है 6x
और बराबर किस तरफ क्या दिया है 154। जो संख्या है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी 4। ठीक है, यहाँ पर बराबर किस तरफ काय की थी प्लस की थी, इस तरफ जाके माइनस की हो गई। यहाँ पर लिख देंगे हम 6x इजिकल टू 154 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 150 बचेगा। ठीक है, अब ये जो 6 इसके इनटू में है हमें बटे में लाना, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें निकालना है। 150 बटे 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसे काट देते हैं, अगर कट रहा है तो कट जाएगा शायद। चलिए 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 बचेगा 2 पंजे 10। 2 से इसे भी काट देते हैं, 2 3 6 और 3 के पहाड़े में 75 आता है, 3 दूनी 6 और 3 5 15। कितना आया है 25 आया है। x का मान 25 आया है, x का मान 25 आया है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या निकली है 25। जो हमने माना क्या था x चौड़ाई मानी थी। ठीक है, मतलब चौड़ाई कितनी निकली है 25 है ना, 25 निकली है चौड़ाई। तो फिर हमें क्या निकालना है अब लंबाई। लंबाई निकालना है। लंबाई निकालने के लिए यहाँ हमने लिखा था लंबाई जो दी थी इसे 2x + 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि इसके दुगने के 2 मीटर अधिक है, दुगने के 2 मीटर अधिक है, मतलब इसी समीकरण को हम यहाँ लिख देंगे और x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x + 2, यहाँ लिख देते हैं लंबाई। ठीक है, अब लिखने के बाद x का मान यहाँ रख देंगे तो लंबाई निकल आएगी, है ना। 2 × में हो जाएगा ये 25 प्लस में हो जाएगा ये 2, है ना। 25 का 2 में गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 और 2 52 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52, है ना। और 25 मीटर क्या निकला है चौड़ाई और ये निकली है लंबाई, है ना। यहाँ लिख देते हैं चौड़ाई कितनी निकली है 25। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व हुआ। अब हम तीसरा सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा जो दी है मतलब आधार जो दिया है 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, जो दो बराबर भुजाएं हैं उसका हमें माप ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा कितनी मान लेते हैं, भुजा की माप कितनी मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। ठीक है, हम x ही मानते हैं हमेशा, तो x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा लिख लेते हैं, तब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, एक भुजा होगी x प्लस दूसरी भुजा भी होगी x, है ना, और तीसरी भुजा यहाँ दी है आधार 4/3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा प्लस 4/3, है ना, सेंटीमीटर। इसे जोड़ देते हैं x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4/3, है ना, सेंटीमीटर। अब हम प्रश्नानुसार करते हैं। लिखा है
इसका परिमाप कितना निकला है 2x + 4/3 सेंटीमीटर। अभी इसका परिमाप ये निकला है, जबकि परिमाप कितना दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। तो अब लिखते हैं हम, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, इसे लिख देते हैं 2x + 4/3। और परिमाप जो निकला था, मतलब परिमाप ये तो निकला था, लेकिन जो दिया है वो क्या है 4 सही 2/15। ये लिखा है 4 सही 2/15, है ना। ये मिश्रित भिन्न है, इसे हम साधारण भिन्न कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 4/3 बराबर 15 चौके 60, 60 और 2 62, 62/15, यही हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो प्लस के 4/3 है बराबर किस तरफ जाएंगे, है ना, वही प्रोसेस होगी। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 62/15, और ये जो प्लस के हैं ये माइनस के हो जाएंगे। तो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4/3 है, तो 4/3। अब 15 और 3 का एलसीएम लेना है। 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। 15 और 3 का एलसीएम 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3 और ये 5 हो जाएगा, है ना। 15 और 3 का एलसीएम कितना आया है 15, है ना, 5 × 3 = 15। 2x बराबर, ये तो हो जाएगा 15 एलसीएम में, 15 का 15 में भाग होगा तो 1 आ जाएगा, 1 का 62 में इंटू होगा तो 62 आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, और 3 का 15 में भाग करेंगे तो कितना होगा 5, और 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, है ना। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। लिखा है 2x बराबर 62 में से 20 को हम घटा देंगे, 62 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 42, ये अपन में कितने हैं 15, इसे भी लिख देते हैं। अब यहाँ जो दिया है, क्या दिया है 2, इसके इनटू में है तो इस बराबर के इस तरफ जाके काय में हो जाएगा बटे में, है ना। तो ये हो जाएगा x, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x बराबर 42/15, ये जो इंटू में था इसके बटे में हो जाएगा, मतलब इसके इंटू में नीचे वाले के, है ना। 15 दूनी ये कितना हो जाएगा 30, तो यह निकलेगा x बराबर 42/30। इसे 2 से काट देते हैं हम, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, और 2 से इसे काट देते हैं 15 दूनी 30, 3 से कट जाएगा, 30 आते 21 और 30 × 5 = 15, ठीक है। अगर इसका हम इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा 1 सही 2/5, ठीक है। मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका जो परिमाप दिया था वो मिश्रित भिन्न में था 4 सही 2/15। तो इसे हम लिख देंगे x बराबर, यहाँ लिख लेते हैं जगह है, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना है 7/5 है, 7/5, तो ये हो जाएगा 1 सही 2/5, है ना, सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा की माप कितनी निकलेगी 1 सही 2/5, क्योंकि पहला हमने जो माना था माप यहाँ पर x मानी थी, प्रत्येक भुजा की माप क्या निकलेगी 1 सही 2/5, ठीक है। दो भुजाओं की माप निकलेगी ये 1 सही 2/5। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।